जो उद्धार है उसने अपना पूरा काम परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कर दिया. Salvation has done its complete work in your spirit. इफिसियों 1:25-26 के हिसाब से परमेश्वर ने अब सील कर दिया है आपकी आत्मा को. क्या कर दिया है? सील कर दिया है. यानी शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता. According to Ephesians 1:25-26, God has sealed your spirit so the devil cannot even touch your spirit. और आपकी आत्मा में, And in your spirit, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो चुके हैं. the spirit of God has become one with your spirit. 1 Corinthians 6:17, he who is joined to the Lord is one spirit with him. पहला कुरिन्थियों 6:17, जो मसीह के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है. आपकी आत्मा में क्या हुआ? What happened in your spirit? आप मसीह के साथ एक हो चुके. अब सैल्वेशन के मैं 3 आयाम आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा. Now I tell you 3 realms of salvation. आत्मा में, In the spirit, you are saved. आप बचाए जा चुके हो. बोलो, मैं बचाया जा चुका हूं. कहां? आत्मा में. In the spirit. पाप, बीमारी, Sickness, शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता. sin, devil cannot touch your spirit. आपके प्राण में you are being saved. अपने प्राण में आप बचाए जा रहे हो. और आपके शरीर में you will be saved. And in your bodies आप बचाए जाओगे. जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, बाइबल कहता है, तो ये जो नाशवान शरीर है, अविनाशी परमेश्वर आपको एक अविनाशी शरीर देगा और अविनाशी शरीर आपके नाशवान शरीर को निगल लेगा. When the last trumpet is blown, the Bible says God who is eternal will give an eternal body to you, an immortal body, and the immortality will consume mortality. और तब हमारा उद्धार पूरा होगा. And then our salvation will manifest completely. क्या हम समझ रहे हैं हमने कितना छोटा कर दिया सुसमाचार को? Do you understand how small, how जब हम belittled केवल we made the सुसमाचार gospel? को एक वीजा मिल जाए, मेरे को एक प्रमोशन मिल जाए, वो सब प्रभु करेगा, मगर उससे बहुत बड़ा एक प्लान परमेश्वर का है आपके लिए. When we make the gospel about a visa or God do this, do that, that all God will do, but He has a much greater plan for you. He wants you to be co-laborers with him, वो चाहता है आप उसके साथ संगी मजदूर हो जाओ, living in joint union with the Lord. उसके साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने वाले. अब ध्यान से सुनो. जब परमेश्वर कहता है तुम एक नई सृष्टि हो, वो कहां के लिए कह रहा है? When God says you are a new creation, what is He talking आत्मा. about? Your spirit. आत्मा में सब कुछ बदल चुका है. Everything is new in the spirit. आत्मा में आप परमेश्वर के साथ परफेक्ट यूनिटी में चल रहे हो. You are in perfect unity with God in the spirit. अब आपके पास एक चॉइस है. Now you have a choice. आप आत्मा से जियोगे. You can live from the spirit. अब ध्यान से सुनो. ठीक है. या तो आपकी रियलिटी आपकी आत्मा से आ रही है, Either your reality comes from your spirit, या आपकी रियलिटी आपके प्राण से आ रही है, or your reality comes from your या soul, आपकी रियलिटी आपके शरीर से आ रही है. or your reality comes from your body. मैं इस उदाहरण को देता हूं कई बार, और हार्ट को समझिएगा जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा था. I give this example and understand the heart that God was teaching me with. मैं एक वीडियो देख रहा था, I was looking at a video तो वहां पे एक वर्शिप लीडर थे और वो प्रार्थना कर रहे, तो कहते, प्रभु आई एम अ ब्रोकन वेसल. and there was a worship leader who was praying, प्रभु मैं टूटा हुआ बर्तन हूँ, मगर फिर भी तू मेरा इस्तेमाल करता है. but still you use me. और जैसे ही मैं वो वीडियो देखा, मैंने कहा हाँ प्रभु. And the moment I saw the video, I said, मैंने yes, कहा Lord. मैं भी टूटा हुआ बर्तन हूँ. I said, Lord, I'm also a broken और person. होली स्पिरिट ने जो डांट लगाई, And the Holy Spirit rebuked me tightly. कहाँ हैं हम टूटे हुए? Where are we broken? कम ऑन टॉक टू मी. आप बताओ मुझे कहाँ हैं हम You टूटे tell हुए? me, where are we broken? अगर you feel brokenness, where are you feeling brokenness from? अगर आपको टूटापन लगता है, कहाँ से लग रहा है वो? कहाँ? क्या यहाँ पे टूटे हुए हो? Are you broken in the spirit? क्योंकि अगर यहाँ पे टूटे हुए हो तो मसीह ने फिर टूटा हुआ उद्धार किया. If you are broken in the spirit, then the salvation that Jesus has given is तो broken. टूटे हुए कहाँ पे हो? Where are you feeling broken?
आप जानते हो पौलुस आपके लिए क्या कहता है कोलोसी में? पुट दैट स्क्रिप्चर, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। पौलुस लिखता है तुम सिद्ध हो चुके हो मसीह में, परिपूर्ण। You are not that you will be, ये नहीं कि होगे एक दिन। you are complete in him, in Christ, who is the head of all principality and power. तुम उसी में भरपूर या पूरे पूर्ण हो चुके हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मैं आत्मा में टूटा हुआ नहीं हूं, ना ही आप आत्मा में टूटे हुए हो। I am not broken in the spirit and neither are you broken in the spirit. मगर अगर आप सोल के द्वारा चलते हो, But if you walk according तो to you your will soul, live by what you feel. तो जो महसूस करते हो अपनी भावनाओं के हिसाब से जियोगे फिर। So either you are led by the truth, and hear this, या तो आप सत्य के चलोगे। सुनो, truth is to be believed, truth isn't to be felt. सत्य को विश्वास किया जाता है, सत्य महसूस नहीं किया जाता। Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा, feel I can heal you. महसूस करो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। He was not doing Reiki. वो रेकी नहीं कर रहा था, Feel the energy. महसूस He करो energy को। said, believe and you will see the glory of God. उसने कहा मान लो, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। I told you this word is not for everyone. कहा था सबके लिए नहीं बस। Okay? If you live out of your soul, आज आप कहोगे हाँ, मजा आ गया मसीह में, कितना बढ़िया है, फिर आप कल अगर अपने प्राण के हिसाब से जियोगे, यू विल फील गुड वन डे एंड द नेक्स्ट डे यू विल फील डिप्रेस्ड।